हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरु जी उपस्थित हूँ। चलते बिना समय को शुरू करते हैं। आज का विषय है भारतीय राजनीति विज्ञान या राज्य व्यवस्था या पोल साइंस, तीनों एक ही है। शुरू करते हैं। पहला नंबर, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? ए ब्रिटिश, बी डच, सी फ्रांसीसी, डी पुर्तगाली। जी हाँ, बताइए। इसका आंसर डी है, पुर्तगाली। आगे दूसरा नंबर, ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किस युद्ध के बाद प्राप्त हुआ था? ए प्लासी युद्ध के बाद, बी पानीपत का युद्ध के बाद, सी बक्सर का युद्ध, या डी वांडीवास का युद्ध। तो ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति प्राप्त हुआ था प्लासी युद्ध के बाद हुआ था। इसका आंसर ए है। ठीक है, आगे तीसरा नंबर, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ए आचार्य नरेंद्र देव, बी दयानंद सरस्वती, सी राजा राम मोहन राय, डी आचार्य विनोबा भावे। तो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी थे। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी थे। आगे, पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किया गया था? ए राजा राम मोहन राय, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी सुभाष चंद्र बोस, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर है ए राजा राम मोहन राय जी द्वारा हुआ था। ठीक है, आगे सामान्यतः किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? ए रविन्द्रनाथ ठाकुर को, बी राजा राम मोहन राय को, डी सी महात्मा गांधी जी को, डी राणा डे को। बताइए। इसका आंसर है बी राजा राम मोहन राय को। आगे, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? ए गीतांजलि से, बी आनंद मठ से, डी सी इंडियन पीपुल से, डी इनमें से कोई नहीं। ये बताइए। इसका आंसर बी है, आनंद मठ से। आनंद मठ के रचयिता कौन हैं? ए श्री अरविंद घोष, बी श्री बंकिम चंद्र चटर्जी, सी श्री रविंद्रनाथ टैगोर, डी श्री बिपिन चंद्र पाल। इसका आंसर बी है, बंकिम चंद्र चटर्जी। आगे, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ए सुभाष चंद्र बोस जी ने, बी बाल गंगाधर तिलक जी ने, सी भगत सिंह ने, डी सुखदेव ने। इसका आंसर है भगत सिंह, सी। ठीक है, आगे, भारत में कार्यपालिका किसके प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होता है? ए राष्ट्रपति के प्रति, बी न्यायपालिका के प्रति, सी जनता के प्रति, डी विधानमंडल के प्रति। तो इसका आंसर डी है, विधानमंडल के प्रति। आगे, किसने लाभ के पद की परिभाषा की? ए संसद ने, बी सर्वोच्च न्यायालय ने, सी मंत्रिपरिषद ने, डी संविधान ने। ये बताइए। लाभ के पद की परिभाषा सर्वोच्च न्यायालय ने दी थी। आगे, कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? ए राजनीतिक पुनर्निरीक्षण के, बी न्यायिक पुनर्निरीक्षण, सी कानूनी परीक्षण, डी उपयुक्त सभी। तो सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण है। इसका आंसर बी होगा। ठीक है, आगे, भारत की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव किस प्रकार होता है? ए लोकसभा की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, बी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, सी मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, या डी लोकसभा द्वारा। इसका आंसर सी है, मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानूनी या तथ्य के विषय में राष्ट्रपति को सलाह कब देता है? केवल तब जब राष्ट्रपति सलाह मांगे तब, बी स्वेच्छा से, या डी केवल तब जब मामले से देश की एकता और समग्रता के खतरा पैदा हो जाता है,
या डी केवल तब जब मामला नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित हो। तो इसका आंसर होगा ए केवल तब जब राष्ट्रपति उससे सलाह मांगे तब। ठीक है, आगे 14 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय को इनमें से किस विवाद या निर्णय पर न्याय देने का मूल अधिकार है? सर्वोच्च न्यायालय के, जी हाँ, ए संविधान के स्पष्टीकरण संबंधी, बी विधि संबंधी कानून की विधानिता के, सी भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच कोई मामला हो तब, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी है, भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच कोई मामला न्यायिक हो तब। आगे 15 नंबर, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता कब दी जाती है? ए जब वह सभी राज्यों में चुनाव लड़ता हो, बी जब वह राष्ट्रीय चुनाव में कुल मतदान का कम से कम 5% प्राप्त कर लेता हो, सी यदि उसे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर सी है, यदि उसे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो। आगे यहाँ तक बने के थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।